एक सूफी फकीर का एक छोटा सा विद्यालय था और दूर दूर से मेहमान उसके पास आते थे। एक दिन एक राजकुमार उससे मिलने आया और सूफी के पास सही बर्तन नहीं थे जिसमें वह उस राजकुमार के लिए भोजन तैयार कर सके और उसे परोस सके। इसलिए वह बर्तन वाले सेठ के पास गया और उसने उससे कहा, हमारे गरीब विद्यालय में एक राजकुमार आया है और हमें आपसे कुछ सोने और चांदी के बर्तन चाहिए। हम उन्हें कल लौटा देंगे क्योंकि कल सुबह तक वह चला जाएगा। सेठ ने राजकुमार की मेहमान नवाजी के लिए बर्तन की बात सुनकर सूफी से 4 गुना ज्यादा किराया मांगा, जो कि बर्तन की लगभग आधे कीमत की थी। तो उसने 7 बर्तन लिए। अगले दिन वह 9 बर्तन लेकर आया। सेठ ने पूछा, तुम केवल 7 ही ले गए, तुम 9 बर्तन क्यों लाए हो? ये 2 छोटे बर्तन मेरे नहीं हैं। उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? कल रात तुम्हारे बड़े बर्तन ने इन 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। ये जुड़वां बच्चे हैं। सेठ को विश्वास नहीं हुआ। वह सोच भी नहीं सका कि ऐसा हो सकता है। उसने कहा, बहुत बढ़िया, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, वरना बच्चे कौन लाता है? अगर बर्तन बच्चे देते हैं तो लोग बच्चों को रख लेते हैं। 1 महीने बाद सूफी फिर आया। उसने कहा, राजकुमार फिर आया है और हमें और बर्तन चाहिए क्योंकि वह कुछ दोस्तों को भी लाया है। इसलिए उसने लगभग 20 बर्तन ले लिए। लेकिन फिर वह 2-3 दिन तक नहीं आया। सेठ ने उसे बुलाया, क्या हुआ? तुम वापस नहीं आए? उसने कहा, मुझे खेद है। उनमें से 10 मर गए। अब सेठ बहुत गुस्से में था। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? बर्तन कैसे मर सकते हैं? उसने कहा, बस उस समय के बारे में सोचो। अगर बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं मर सकते? राज दरबार में बात पहुंची तो सेठ को अपनी लालच की कारण 100 कोड़े और 20 अशर्फियों की दंड मिला। इसलिए मेरा यह कहना है कि लोभ मोह में आकर सत्य की साथ समझौता मत करो। सत्य को सहज स्वीकार करो और अपनी जिम्मेदारियों को कहीं और मत फेंको।